तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के अंदर मल्टीपल मैचेस हुए एंड मल्टीपल मैचेस के अंदर भाई मल्टीपल विनर्स भी निकल के सामने आए एंड कौन कौन क्वालिफाई कर चुका है अगले राउंड के लिए वो देख लेते हैं। तो जे उसो वर्सेज फिन बैलर का मैच होता है। मैकइंटायर को पुल कर लिया गया कह के कि भाई वो मेडिकली क्लियर नहीं है, तो जे उसो रिप्लेस करते हैं मैकइंटायर को एंड मैच को जीतते भी हैं वो। तो जे उसो जा चुके हैं नेक्स्ट राउंड में। उसके बाद ईओ स्काई भी एडवांस कर चुकी है विमेंस की तरफ से। देन इलिया ड्रैगनो भी एडवांस कर चुके हैं। उसके बाद जोई स्टार्क एडवांस कर चुके हैं फीमेल डिवीजन की तरफ से। देन लायरा वेलकैरिया भी कर चुकी हैं एडवांस यहाँ फीमेल डिवीजन की तरफ से। एंड मेंस डिवीजन से जो आखिरी नेम है वो है गुंथर का। तो टोटल 3 सुपरस्टार्स मेंस डिवीजन से एडवांस हुए, गुंथर, जेउसो, इलिया ड्रैगनो। एंड विमेंस डिवीजन से लायरा वेलकैरिया, जोई स्टार्क एंड ईओ स्काई। बाकी वैसे तो 8 मैचेस होने थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिक्कत हो सकती है बिकॉज 3 घंटे का शो है एंड अगर फुल फ्लेस्ड अच्छे खासे मैचेस कराते हैं 8 मैचेस तो 100 कम पड़ जाएगा, 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे में भाई इसलिए इन्होंने 2 मैचेस, एक तो सेना बेसलर वाला मैच एंड दूसरा अपना मैच हो गया कोफी किंगस्टन वाला यानी रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। ये 2 मैचेस इन्होंने लाइव इवेंट के लिए अनाउंस कर दिए। तो ये लाइव इवेंट के अंदर मैच होगा फर्स्ट राउंड का एंड उसके बाद विनर्स जब निकल के सामने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ सुपरस्टार्स एडवांस कर चुके हैं अगले राउंड के लिए। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि स्मैकडाउन की भी जो लाइनअप है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो स्मैकडाउन में भाई आप देख सकते हो कि एज स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होगा। इनमें जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा आगे अगले राउंड के लिए। उसके बाद कॉर्बिन वर्सेस कार्मेलो हेस, एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार एंड बॉबी लैस्ली वर्सेस टामा टोंगा। तो ये है भाई कंप्लीटली एक स्टैग्ड कार्ड स्मैकडाउन का भी। बट आई थिंक कि यहाँ से भी एक मैच कट होगा बिकॉज रॉ तो 3 घंटे का था, तब इसमें मैचेस कट हुए। तो भाई स्मैकडाउन तो फिर भी 2 घंटे का, तो इससे भी कोई ना कोई मैच कट होगा। बाकी अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ से यही कुछ सुपरस्टार से जो एडवांस कर चुके हैं मेंस डिवीजन की तरफ से, गुंथर, इलिया ड्रैगनो एंड जे उसो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 को ही लेके एंड 2 टाइटल मैचेस भी अनाउंस कर दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। भाई मैचेस भी अनाउंस होने चालू हो चुके हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए। एंड 2 टाइटल मैचेस कौन से हैं? तो एक तो है भाई वुमेन्स चैंपियनशिप का, बेकी लिंच डिफेंड करेंगे अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट लिव मॉर्गन। एंड बहुत टाइम बाद मैं किसी एक वुमेन्स मैच के लिए हाइप हो रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि स्टोरी बहुत अच्छी है लिव मॉर्गन के कैरेक्टर की वजह से। अभी इनका जो ये न्यू गिमिक है ये बहुत सही है। लिव मॉर्गन रिवेंज टूर ये जो चल रहा है आई थिंक उसकी वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा है मेरा पर्सनली। तो ऐसे में ये वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 के लिए। साथ में अनाउंस हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच एंड यहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच है। सेमी जैन डिफेंड करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड चैड गेबल। तो ये भाई 2 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज कंफर्म करे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग 2024 के लिए। आई थिंक एक स्टैक्ड कार्ड होगा ये बिकॉज 2 मैचेस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है भाई उसका फाइनल हमें देखने को मिलेगा वहीं पे एंड वहाँ पे क्राउन होंगे किंग ऑफ द रिंग साथ में क्वीन ऑफ द रिंग। तो ऐसे में इसके अलावा भी 1-2 मैचेस होंगे, कोडी का भी मैच होगा। तो स्टैग्ड कार्ड होगा ये आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव एंड आई होप ऐसा ही हो। एंड अगर ज़्यादा मैचेस होते हैं 6-7-8 मैचेस होते हैं तब तो और बेटर हो जाएगा। बाकी अभी के हिसाब से ये 2 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करें। देखना होगा कोडी रोड्स किसको फेस करते हैं बिकॉज एज स्टाइल्स अभी इस टूर्नामेंट के अंदर जा चुके हैं। तो एज स्टाइल्स फेस करेंगे कोडी को या फिर नहीं वो देखना होगा। बाकी अभी के हिसाब से यही कुछ अपडेट है कि इन्होंने मैचेस भी अनाउंस करने स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर। तो भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा स्मैकडाउन है भाई। तो ये स्मैकडाउन है जो कि फ्रांस से हुआ था बैकलेस से पहले का आखिरी एपिसोड गो होम शो। एंड ये वैसे भाई लाइव आया था फ्रांस में, यूके वगैरह में, लेकिन यूएसए के अंदर रिपीट आया था, इंडिया में भी रिपीट आया था। अब ऐसे में भाई मैं आपको बता दूं कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप क्या रही। तो रिपीट आने के बावजूद लोगों को पता था कि क्या क्या हुआ, इसके बावजूद व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़ी है। इससे पहले वाले हफ्ते की व्यूअरशिप थी 2.143 मिलियंस। इस वीक बिल्कुल हल्की सी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है एंड व्यूअरशिप है 2.148 मिलियंस। सो आई थिंक सही है, मुझे लगा था नीचे गिरेगी लेकिन अभी भी ऊपर ही है, थोड़ी और ऊपर है तो बेटर है, सही है। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन के ये हालात हैं। बाकी भाई क्राउड ने भी एक मेजर इंपैक्ट प्ले किया होगा बिकॉज लोगों को पता चल गया था कि भाई फ्रांस की क्राउड वाइल्ड है, तो शायद इसलिए भी उसको देखने के लिए भी। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिन बैलर को लेके और से डीमन फिन बैलर को लेके। काफ़ी सारे लोग हमेशा डिमांड करते हैं डीमन फिन बैलर की कि भाई क्या डीमन फिन बैलर आ सकता है, या फिर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अभी तक तो आ जाना चाहिए। तो इनका क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि ये अपडेट लेटेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने कहीं देखी थी, अभी मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपके साथ शेयर करा नहीं है एंड अभी सही टाइम भी है बिकॉज डायमंड पिस्ट के साथ वो इन्वॉल्व भी होंगे आगे जाके, तो बता सकते हैं। अब ऐसे में भाई डीमन फिन बैलर का स्टेटस ये है कि डीमन फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई अवॉइड कर रही है, कम यूज़ करना चाहती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑलरेडी डीमन बैलर का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं टार्निश हो चुका है। हमें पता था एक टाइम पे कि जो डीमन कैरेक्टर है फिन बैलर का वो यूजुअली
यूजुअली हारता नहीं है, बहुत मुश्किल उसको हराना। लेकिन वो रोमन से हारे तो चलो फिर भी समझ आता है कि रोमन रेंस की रेंज चल रही थी तो वो सबको हराते जा रहे थे। रोमन से हारे, एक बार कैरेक्टर वहाँ पे ख़राब हुआ डीमन का, अगर हराना था तो भाई नॉर्मल फिन बैलर को भी ला सकते थे, डीमन को लाने की नीड नहीं थी। एंड वो भी हारे थे तो बहुत अलग तरीके से रस्सी टूट गई थी एंड उसके बाद हार गए वो। उसके बाद भाई इनका मैच हुआ रेसलमेनिया 39 में हेल इन अ सेल मैच अगेंस्ट एज, एंड वहाँ पे लोगों ने तो खुद को ऐसा कंफर्म सा कर दिया था कि हाँ भाई फिन बैलर ही जीतेंगे, डीमन बैलर ही जीतेगा, लेकिन वहाँ पे भी हार गए। तो अब डीमन बैलर का भी कैरेक्टर वो नहीं रहा जो पहले था कि भाई ये बंदा हारता नहीं है इस गिमिक के साथ, अब ये गिमिक भी हारने वाला हो चुका है। तो अब WWE उस चीज़ को ना वापस से रिटेन करना चाहती है कि डीमन बैलर पहले जैसा स्ट्रांग हो। तो बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे उनको यूज़ करने वाली है WWE, बहुत ही रेयर ऐसे मौके आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे डीमन बैलर अपीयर होंगे। तो इसलिए छोटी मोटी फ्यूड्स के लिए तो बिल्कुल नहीं आने वाले, प्रोबेबली जब बिल्कुल नीड होगी तभी WWE लाएगी, नहीं तो जितना हो सके उतना अवॉइड करेगी। तो इसलिए डीमन बैलर को लेकर अपडेट ये है कि शायद आपको कम से कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज WWE कम से कम उनको यूज़ करने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक को लेके। तो भाई क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच अगले साल के रेसलमेनिया के लिए यानी रेसलमेनिया 41 के लिए एक वर्चुअल लॉक है। अब रेसलमेनिया 41 भाई WWE ने जस्ट कुछ दिनों पहले अनाउंस करा, ये होने वाला है लास वेगस से एंड ये होने वाला है 19-20 अप्रैल को एलेजेंट स्टेडियम से। अब ऐसे में भाई अनाउंसमेंट के साथ में ही मेन इवेंट की बातें होने लगी कि मेन इवेंट क्या होगा। तो 2-3 मैचेस रूमर्ड हैं, एक तो रोमन वर्सेस रॉक, दूसरा है रॉक वर्सेस कोडी एंड तीसरा हो सकता है कि रोमन रेंस फेस करे सेथ रॉलिंस को नाइट 1 में। तो ऐसे 3-4 मैचेस 4-5 मैचेस रूमर्ड हैं, एक सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस भी है। लेकिन एक्चुअली में रोमन रेंस एंड रॉक के साथ क्या होगा, क्या ये वापस से अगले साल एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे या फिर करेंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं, बहुत स्टार्टिंग से ये बातें थी कि अगर रेसलमेनिया 41 लास वेगस से होगा तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का ही मैच होगा। अगर ये लास वेगस से नहीं होता है तो देन चांसेस थोड़े से कम होंगे। लेकिन अब क्योंकि ये रेसलमेनिया 41 लास वेगस के लिए ही कंफर्म कर दिया जा चुका है, तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के चांसेस जो कि ऑलरेडी 95% पे थे, अब वो 99% पे जा चुके हैं। तो अब रोमन वर्सेस रॉक एक वर्चुअल लॉक आप लोग कह सकते हो रेसलमेनिया 41 के लिए, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यही होने वाला है। दूसरा ये भी है कि ब्लड लाइन की स्टोरी पीक पे जा रही है, धीरे धीरे जाते जाते भाई ये अगले साल तक कहाँ पे जाएगी वो आप खुद भी समझ सकते हो, एग्जामिन कर लो खुद से स्पेकुलेट करके। तो ऐसे में अगले साल इसका कंक्लूजन चाहिए एंड लास वेगस एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, बहुत ही पॉपुलर साइट है WWE के लिए। तो वहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एक परफेक्टली सूटेड मैच होगा एंड एलेजेंट स्टेडियम इसको होस्ट करेगा। तो अगर ये मिनेसोटा में होता तो शायद से रॉक वर्सेस कोडी के चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन क्योंकि ये हो रहा है भाई लास वेगस से, तो अब बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेस रॉक के ही चांसेस ज़्यादा हैं एंड इसको आप वर्चुअल लॉक भी मान सकते हो। तो अभी के हिसाब से भाई यही कुछ अपडेट है एंड अगले साल का मेन इवेंट हमारा यही कुछ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।